इस कहानी के पहले भाग में आपने देखा कि किस तरह राजकुमार की पत्नी की दोनों बहनें उसके तीनों बच्चों को नदी में बहा देती हैं। वे तीनों बच्चे एक गरीब किसान को मिल जाते हैं और वह किसान उन तीनों को पाल लेता है। एक दिन किसान को एक ख्वाब दिखाई देता है जिसमें एक बुजुर्ग व्यक्ति आकर उसे बताते हैं कि यह बच्चे राजघराने के हैं और अब यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम इन बच्चों को महाराज तक पहुंचाओ। और वह बुजुर्ग व्यक्ति महाराज को सच्चाई बताने का किसान को एक रास्ता भी बताते हैं। और महाराज को सच्चाई बताने का सिर्फ एक ही रास्ता था, वह था एक मायावी तोता। उस तोते को हासिल करने में बहुत कठिनाइयाँ थीं। उस तोते को लाने के लिए महाराज के बच्चों में से ही किसी को जाना था। उसे लाने के लिए महाराज के दो पुत्र कठिनाइयों में फंस चुके थे। अब सिर्फ राजकुमार की बेटी बची थी। इस कहानी को डिटेल से देखने के लिए इस कहानी का पहला भाग देखें, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग और सस्पेंसों से भरी हुई है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। आखिरकार सबसे छोटी बेटी ने हिम्मत दिखाई। कई दिन गुजरने के बाद सबसे छोटी बेटी किसान से कहती है, लगता है दोनों भाई मुसीबत में फंस गए हैं। पिताजी, अब मुझे ही तोता लेने जाना होगा। बेटी की बात सुनकर किसान कहता है, हाँ बेटा, अब तुम ही आखिरी उम्मीद हो, लेकिन बहुत ध्यान से जाना। मैं तुम्हारे साथ चलता, लेकिन मुझे वे सपने वाले बुजुर्ग ने मना किया था कि तोता लेने तुम तीनों में से ही किसी को जाना होगा और अकेले ही जाना होगा। अब तुम ही बची हो, तुम्हें यह काम बहुत होशियारी से करना होगा। किसान उसे भी सब अच्छे से समझाता है कि किसी भी मुसीबत की तरफ ध्यान मत देना, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देना। बेटी किसान से वादा करती है कि पिताजी आप चिंता न करें, मैं तोते को लेकर ज़रूर लौटूंगी। और दूसरे दिन सुबह सवेरे ही वह खंडर की ओर निकल पड़ती है। रास्ते में उसे भी बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, पर वह सब परेशानियों का सामना करती हुई निडर होकर आगे बढ़ती जाती है। आखिरी में उसको भी अपनी माँ की आवाज़ें सुनाई देती हैं, पर तभी उसे किसान द्वारा कहे हुए शब्द याद आ जाते हैं कि हो सकता है तुम्हें कुछ ऐसी आवाज़ें आएँ जैसे तुम्हें पीछे से कोई बुला रहा हो, लेकिन कतई मुड़कर मत देखना। और वह समझ जाती है कि यह सब एक मायावी जाल है और वह ध्यान नहीं देती और आगे बढ़ती जाती है। आखिरकार वह सारी बाधाओं को पार करते हुए तोते तक पहुंची जाती है। और जैसे ही वह तोते को उठाती है, तेज तूफान चलने लगता है और तूफान के साथ खंडर गायब हो जाता है। इसके साथ ही सारा मायावी जाल टूट जाता है और पत्थर बने दोनों भाई भी सामान्य हो जाते हैं और वह तोते को लेकर अपने दोनों भाइयों के साथ घर लौट आती है। किसान बेटी को इतना बड़ा काम हिम्मत और समझदारी से करने की बहुत शाबाशी देता है। फिर किसान तोते से पूछता है कि उसे अब क्या करना चाहिए। तब तोता किसान से कहता है, बहुत ही बेहतरीन अच्छा अच्छा खाना बनाओ और महाराज और राजकुमार की दावत करो, बाकी मैं संभाल लूँगा। किसान महल जाकर महाराज को अपने घर दावत पे आमंत्रित करता है और उनसे कहता है, महाराज, मुझे आपको ऐसे राज की बात बतानी है जिससे आपको जीवन की सबसे बड़ी खुशी मिलेगी, लेकिन यह तभी हो पाएगा जब आप हमारे घर दावत पे आएंगे। महाराज उसकी दावत कबूल कर लेते हैं। जब महाराज और राजकुमार खाना खा लेते हैं, उसके बाद किसान उनसे कहता है, महाराज, मैं आपको मुश्किल खंडर के जादुई तोते से मिलाना चाहता हूँ, जो बिल्कुल इंसानों की तरह बात करता है और सच्ची और गैबी बातें बताता है। महाराज उस तोते से मिलते हैं। तब तोता राजकुमार और महाराज को पूरी सच्चाई बताता है कि किस तरह राजकुमार की पत्नी की दोनों बहनों ने राजकुमार के बच्चों को नदी में बहा दिया था, जो किसान को मिल गए और किसान ने उनको पाल लिया। तब किसान अपने सपने वाली बात भी महाराज को बताता है कि किसी बुजुर्ग ने उसके ख्वाब में आके उसे संदेश दिया था कि यह बच्चे राजघराने के हैं और तोते को लाने की सलाह भी उन्हीं ने दी थी। पूरी बात सुनकर महाराज को दोनों बड़ी बहनों पर बहुत गुस्सा आया। महाराज ने किसान और उनकी पत्नी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया कि उन्होंने राजकुमार के बच्चों को इतने अच्छे तरीके से पाला। फिर महाराज उन तीनों बच्चों को अपने साथ लेकर महल के लिए रवाना हो गए। वापस महल आकर सबसे पहले महाराज सबसे छोटी बहन यानी राजकुमार की पत्नी को जेल से निकलवाते हैं
और उससे माफ़ी मांगते हैं। फिर उसे उसके बच्चों से मिलवाते हैं। बच्चों को देखकर वह हैरान रह जाती है। फिर राजकुमार की ओर देखने लगती है, जैसे वह कुछ समझ नहीं पा रही। तब राजकुमार उसे उसकी बहनों के षड्यंत्र के बारे में उसे बताते हैं। फिर महाराज ने दोनों बड़ी बहनों को बुलवाया और उनसे कहा, मुझे सारी सच्चाई पता पड़ चुकी है, लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। आखिर को वह तुम्हारी बहन थी और यह तुम्हारी बहन के बच्चे। वह दोनों महाराज से माफ़ी मांगने लगी, लेकिन महाराज को गुस्सा आया और वह चिल्ला के बोले, मैं सच जानना चाहता हूँ, तुम लोगों ने ऐसा क्यों किया। सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को फांसी पे चढ़वा दूंगा। वह दोनों डर जाती हैं और कबूल कर लेती हैं। छोटी बहन की शादी राजकुमार से होने पर वह जल गई थीं। उन दोनों ने सोचा था कि जानवर के बच्चे पैदा होने पर राजकुमार उसे छोड़ देंगे और महाराज उसे महल से निकाल देंगे। महाराज उनकी बात सुनकर बहुत क्रोधित हो जाते हैं और उन दोनों को जेल में डाल देते हैं। दोनों बड़ी बहनों ने महाराज से बहुत प्रार्थना की कि महाराज, आप तो बहुत दयालु हैं, हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन महाराज ने उनकी एक न सुनी। उनकी इस हरकत पे वह बहुत क्रोधित थे कि उनके पोते पोती इतने दिनों तक उनसे दूर रहे और राजमहल की सुख सुविधाओं से वंचित रहे। लेकिन अब महाराज और राजकुमार दोनों ही अपने बच्चों को पाकर बहुत खुश थे। महाराज ने किसान और उसकी पत्नी को भी राजमहल में सम्मानपूर्वक स्थान दिया और उनके हर तरह की सुख सुविधा और ऐशो आराम की व्यवस्था करवाई। तो बच्चों, इस कहानी से क्या सीखने को मिलता है कि सच की हमेशा जीत होती है। जलन और ईर्ष्या व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं और धैर्य और साहस से हर कठिनाई का समाधान संभव है। इसी तरह की अच्छी अच्छी कहानियाँ देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।